दीजिए। तो फिर ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। जो प्रपोजिशन टॉपिक लिया था उसमें हमने पहले आपको कराया था, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बताए थे, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन और वर्ड्स फॉलोड, जो हमेशा जैसे ये बताया था कि, बताइए क्या बताया था, किसी को याद है? कोई रूल याद है किसी को? एक दो रूल बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आज के नियम शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ से रूल्स शुरू करते हैं। प्रपोजिशन, अब सबसे पहले हम लेते हैं एट। एट इज यूज्ड फॉर प्रिंट ऑफ टाइम, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, चीफली क्लॉक टाइम, फॉर हॉलीडे पीरियड्स एंड फॉर फ्रेज टाइम। देखिए एट का यूज किया जाता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो निश्चित समय होता है वहां पर एट का यूज होता है। चीफली क्लॉक टाइम के लिए, जैसे हम बता रहे हैं आई विल रीच एट 5 o'clock, द स्कूल विल ओपन एट 8 a.m. फॉर हॉलीडे पीरियड्स, हॉलीडे पीरियड्स में देयर विल बी सेलिब्रेशन एट क्रिसमस, तो हॉलीडे क्रिसमस, हॉलीडे तो एट क्रिसमस इसमें यूज किया जाएगा। एंड फॉर फ्रेज टाइम मीन्स एट द वीक एंड, आई विल गो टू माई विलेज एट द वीक एंड। क्लियर हो गया एट का रूल सबको? रंजना जी बताइए। यस मैम। यस पहले मैंने क्या क्या ये सेंटेंस रीड कीजिए जरा। जी मैम। एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, क्लोज। यस सर मैम। ये चीफली, चीफली क्लॉक टाइम फॉर हॉलीडे पीरियड्स एंड फॉर फ्रेजेस टाइम। मैम इससे पहले टाइम के बाद में क्या लिखा? क्लॉक। क्लॉक टाइम CLOCK। मैम उससे पहले टाइम के बाद में FLY लास्ट में है। chiefly CHIEFLY, chiefly it is used for point of ओके time, मैम। चीफली क्लॉक टाइम फॉर हॉलीडे पीरियड्स एंड फॉर फ्रेज टाइम्स। Examples में I will go to school at 5 o'clock. There will be celebration at Christmas. I will go to my village at the weekend. yes, so first is point At of clock time for holiday periods and for phrase time. अब देखिए सेकंड रूल at is also used to point out position, आप कहाँ पर हैं। For example, Ranjana ji is at her house and taking online class for English. I remained at the door. अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, I remained at the door, house, school। तो ये पोजीशन है ना, पॉइंट आउट पोजीशन, कि किस पोजीशन पे आप है, वहां पर भी एट का ही यूज किया जाता है। I remained at the door, ये ऑब्लिक करके है, so many examples maybe। I remained at the door, house, school। नाउ सेकेंड रूल इज ऑन इन। देखो वैसे तो आप जानते ऑन होता है पर, जैसे द okay. लैपटॉप इज ऑन द टेबल, the books are in the almirah। Very simple examples, but some specific examples are on is used for days and dates। हम days का यूज करते हैं और dates, स्पेशली जी dates और days के लिए on का यूज होता है। on is also used for position। देखो position के लिए मैंने आपको at भी बताया था, और पोजीशन के लिए ऑन का जी भी यूज होता है। जैसे इट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स और विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इट आल्सो डिनोट्स पोजीशन। देखिए एग्जांपल से आप इसको क्लियर कीजिए। देखो मैंने क्या बताया, बस ये माइंड में रखिए, आप अभी याद हो जाएंगे रूल्स आपको। इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ मंथ एंड ईयर्स और विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इट आल्सो डिनोट्स पोजीशन। देखिए अब इसमें आई हैव हॉलीडे ऑन पोजीशन। संडे, संडे डेज का नेम आ गया। माई बर्थडे इज ऑन द 2 October, तो ऑन आया। कोलकाता इज ऑन द रिवर हुगली, ये क्या है बताइए, ये किसका एग्जाम्पल है? कोलकाता इज ऑन द रिवर हुगली। ये बताइए मंथ का है, ऑन पोजीशन का है, यूज
ये हाँ ऑन का यूज जो हमने यहाँ पर किया इन द ये थर्ड एग्जाम्पल, पोजीशन होगी। हाँ ये पोजीशन है। कोलकाता इज ऑन द रिवर हुगली। यस मैम। आई विल प्ले इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए इन, आई विल यस प्ले मैम। इन द मॉर्निंग, मैंने वहां पर देखो इन भी लिखा है ना, इन इज यूज विद द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इट आल्सो डिनोट्स पोजीशन। आई विल प्ले इन द मॉर्निंग या इवनिंग, माई एग्जाम इज इन जनवरी, नेशनल पॉलिसी कम इन द 19th सेंचुरी। क्लियर हो गया ये। अब देखो द लॉयन इज इन द केज, द लॉयन इज इन द केज, ये पोजीशन हुई ना, द लॉयन इज इन द यस केज। मैम। अब थर्ड एग्जाम्पल है, मैं आपसे बाद में पूछूंगी, ये क्लियर करा के कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे आपसे। इन इनटू, इन और इनटू, देखो इन इज यूज्ड फॉर स्टैटिक पोजीशन, इनटू इज यूज्ड फॉर डायनामिक पोजीशन। डायनामिक गतिशील अवस्था, स्टैटिक स्थिर यस। अवस्था के लिए। इन इज यूज्ड फॉर स्टैटिक पोजीशन, इनटू इज यूज्ड फॉर डायनामिक पोजीशन। देखिए स्टैटिक पोजीशन कैसे, हमने कह दिया प्लीज कम इन, या द स्टेशनरी इज इन द स्टेशनरी, जैसे पेंसिल, पेन्स आर इन द पेंसिल बॉक्स, ये हम कह देते हैं, तो ये हो गई है क्या हुई, स्टैटिक पोजीशन। लेकिन अगर वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक पोजीशन तो फिर हम इनटू का यूज करते हैं, जैसे प्लीज कम इन, ये हुई स्टैटिक। द बुक्स यस। आर इन द अलमीरा। अब देखो गतिशील अवस्था, डायनामिक मीन्स गतिशील अवस्था कैसे हुई, द फॉक्स जंप, ये गलत हो गया, जम। एक्स है, जल्दी से वो गलती से लिखा गया ये। द फॉक्स जंप इनटू द वेल, मतलब कि लोमड़ी ने कुएं में छलांग लगाई, लगाई तो कुएं में ही जी। ना, इनटू, लेकिन उसकी अवस्था क्या है, वो गतिशील है, डायनामिक है, इसलिए हमने इनटू का यूज किया। वी ऑल वेंट इनटू द स्ट्रीट, हम सभी गली में गए, यानी कि चलते रहे ना हम, गली में गए, में आया, इन हुआ, लेकिन हमने उसमें इनटू का यूज इसलिए किया बिकॉज वी ऑल आर इन द डायनामिक पोजीशन। अब देखिए ये तीनों समझ में आ गए रूल। देखिए यस हमने मैम। फिर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने क्या क्या रूल लिया। देखिए एट का रूल लिया, एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, चीफली क्लॉक टाइम, फॉर हॉलीडे पीरियड्स एंड फॉर फ्रेज टाइम। सेकेंड हमने लिया ऑन एंड इन, ऑन इज यूज फॉर डेज एंड डेट्स, डेज और डेट्स के लिए हमने ऑन लिया। ऑन इज ऑल्सो यूज फॉर पोजिशन, इनको लिया हमने विद द नेम्स ऑफ मंथ, ईयर्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एंड पोजिशन में हमने इनको भी लिया। in and into, in is used for static position, into is used for dynamic position. Now fourth example, for, from, to, during। अब देखो हमने चार शब्द लिए, ये सारी सिंपल प्रपोजिशन चल रही है आज, जितने भी रूल्स लिए सारी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हें फॉर पता है, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, फ्रॉम से, यस टू या ड्यूरिंग, टू या ड्यूरिंग। मैम। देखिए ड्यूरिंग का मतलब तो लगातार में हो जाएगा, और टू से यहाँ क्या सो वो होगा। टू ये होता है ना कि फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ तक, मई टू जुलाई या ओके। जनवरी टू, टू होता है यहाँ से यहाँ तक। ओके। देखिए दे एक्सप्रेस ड्यूरेशन, हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया, ये सारी चीजें ड्यूरेशन को बताती हैं। फॉर के लिए, हम ये काम 3 महीने के लिए कर रहे हैं, 4 महीने के लिए, या हमारी ज्वाइनिंग जुलाई से शुरू होगी, इस तरीके से हम। आई स्टेड इन भोपाल, अब देखो इससे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, आई स्टेड इन भोपाल, मैं भोपाल में रुका, तो ये एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल लिया और ये पोजीशन का एग्जाम्पल है। आई स्टेड इन भोपाल फॉर 3 months, तो फॉर आ गया, ड्यूरेशन पता चल गया यस। ना, मैं 3 महीने यस। के लिए भोपाल में रुका। आई स्टेड देयर फ्रॉम मे टू जुलाई, अब वहां पर अब उन्होंने फ्रॉम बता दिया, मई से जुलाई तक मैं वहां पर रुका। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, अब ये भी सन कब शाइन करता है, पूरे दिन करता है, तो ये भी पूरे इससे भी हमने ड्यूरेशन लिया, इसलिए ड्यूरिंग का यूज किया। क्लियर हो गया ये भी। यस मैम। एग्जाम्पल 5, आउट ऑफ, देखो आउट ऑफ और आउट ऑफ दोनों का यूज किया जाता है। एक आउट ऑफ का यूज हम डायरेक्शन के लिए करते हैं, दूसरे आउट ऑफ का यूज पोजीशन के लिए करते हैं। डायरेक्शन के लिए कैसे करते हैं, ही वेंट आउट ऑफ द सिटी, अब किसी ने आपसे पूछा वेयर ही इज, तो आपने आंसर दिया ही वेंट आउट ऑफ द सिटी, वो शहर से बाहर गया हुआ है। इट मीन्स आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन बता दी कि वो किस डायरेक्शन में गया हुआ है, शहर से बाहर गया हुआ, ये हुई डायरेक्शन। अब आउट ऑफ को हम पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे देखो डिफरेंस देखो दोनों सेंटेंस में। आई स्टेड आउट ऑफ द कंट्री, मैं
देश के बाहर ठहरा हूँ, इनकी मैं कहाँ पर हूँ इस समय, देश के बाहर हूँ, तो ये डायरेक्शन हुई या पोजीशन हुई, बताइए। पोजीशन। बिल्कुल सही, ये पोजीशन हुई। क्लियर हो गया दोनों। जी। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया आज हमने, बिफोर और आफ्टर। वैसे पूछा इसी में से जाता है, यही आती है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाती है, बस कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जाम्स में। बिफोर आफ्टर, दे आर यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर आफ्टर दोनों का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर गया, यानी कि निश्चित समय के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय। दिस हैपेंड बिफोर 1947। हम ये कह रहे हैं कि आपसे ये 1947 के पहले हुआ, तो हमने एक एक पॉइंट बता दिया ना पूरा कि 1947 से पहले की बात है, तो हमने बिफोर यूज किया। सेम एक चीज अब आफ्टर लगा दीजिए, तो दिस हैपेंड आफ्टर 1989। नेक्स्ट एग्जांपल, टिल अंटिल। ये तो बहुत बार सुने होंगे आपने, टिल और अंटिल, तो सुना है इनको, ये भी यूज किए जाते हैं। दीज आर यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेटेड टिल मिडनाइट, या ही वेटेड टिल, या अंटिल कुछ भी लगा सकते हैं, अंटिल मिडनाइट। अब देखिए कुछ हम टाइम की प्रपोजिशंस हमने ली हैं, कुछ सम टाइम प्रपोजिशंस। बाय दैट टाइम वी वर फुली एक्सहॉस्टेड, देखो बाय भी यूज किया जाता है, या आप कहीं पर ये मैसेज कर रहे हैं आई विल लेट बाय 10 मिनट्स, आई विल लेट बाय हाफ एन आवर, तो हम बाय का यूज करते हैं। बाय दैट टाइम वी वर फुली एक्सहॉस्टेड, अप टू लास्ट वीक ही वॉज नॉट देयर। देखो बाय हो गया, अप टू हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, और थ्रो का भी यूज किया जाता है। अप टू लास्ट वीक ही वॉज नॉट देयर, अगर हमें कहने की पिछले सप्ताह से पिछले सप्ताह तक वो वहां पर नहीं था, अप टू आता है उसके लिए। अप टू लास्ट वीक ही वॉज नॉट देयर। आई विल बी लेट बाय 10 मिनट्स, ही वेटेड थ्रू द नाइट, थ्रू द नाइट पूरी रात इंतजार किया, तो इसने थ्रो का यूज किया। आई विल बी लेट बाय 5 मिनट्स टू 10, अब देखो इसमें हमने टू की, मुझे 5 से 10 मिनट की देरी हो जाएगी। आई विल बी लेट बाय 5 मिनट्स टू 10। एग्जाम्पल, बाय यूजुअली डिनोट्स द एजेंट, और आवाज आ रही है रंजना जी, एम आई ऑडियबल? जी मैम, अब आई है। बाय यूजुअली डिनोट्स द एजेंट और डोर, विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, विद आता है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी साधन के लिए, और बाय आता है किसी व्यक्ति के लिए। कैसे, देखिए, द केक वाज कट बाय अजीत, बड़ा देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप, केक किसने काटा, अजीत ने काटा, तो हमने यहाँ पर एजेंट और डोर का मतलब किसी व्यक्ति के लिए यहाँ लगाया, हमने लिविंग थिंग के लिए लगाया ये। देखो बाय हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज किया, लेकिन अब केक किसी व्यक्ति ने काटा, एजेंट और डू का मतलब लिविंग थिंग के लिए हमने यूज किया। द केक वाज कट बाय अजीत, और किससे काटा, विद अ नाइफ, तो नाइफ इज अ इंस्ट्रूमेंट और अ थिंग, सो वी यूज विद। द केक वाज कट बाय अजीत विद अ नाइफ, इट वाज सीन बाय हिम विद हिज ओन आईज। देखो ये चीज उसने देखी, किससे, अपनी आंखों से देखी, तो ये भी एक साधन हो गया ना। आईज क्या है यहाँ पर, डिनोट्स कर रही है, यहाँ पर साधन है। द नट वाज ब्रोकन बाय हिम विद अ हैमर, द नट वाज ब्रोकन बाय हिम विद अ हैमर। ये क्लियर हो गया, द नट वाज क्लियर हो गया। नाइन्थ एग्जाम्पल, नाइन्थ, विद बाय और विद क्लियर हो गया रंजना जी। मैम, आपकी आवाज अब आई है, लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, देखिए, अब दिख रही देखिए। है, मतलब थोड़ा ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ी नेटवर्क दिक्कत है, इधर बारिश हो रही है हमारी तरफ, मौसम खराब है काफी। बाय इज ऑल्सो यूज टू सिग्निफाई बाय मीन्स ऑफ, बाय इज ऑल्सो यूज टू सिग्निफाई बाय मीन्स ऑफ। देखिए हम बाय मीन्स ऑफ नहीं करते, बाय मीन्स किस मीन्स है, बाय मीन्स ऑफ कार, बस, एरोप्लेन बोलते हैं ना ये। आई यूजुअली ट्रेवल बाय कार, बस, ट्रेन, आई गो टू लंदन बाय एरोप्लेन। तो किस साधन से गए, मीन्स ऑफ किस साधन,
वहां पर भी बाय का यूज करते हैं। अब देखिए बिटवीन और एमंग, डिस्ट्रीब्यूट द, बिटवीन और एमंग, ये तो आपको पता भी होगा, इनका यूज तो पता है रंजना जी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है रंजना जी, अब बताओ अब आ रही है आवाज? और आ गई। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। देखिए बिटवीन और एमंग, कोई भी चीज जब किसी दो के बीच में बांटी जाती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, जब वही चीज बहुत सारों के बीच में बांटी जाती है तो एमंग का यूज करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द बनानास बिटवीन राम एंड श्याम, हमने राम और श्याम के बीच में बनाना को बांटे हैं तो बिटवीन लगाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमने अमंग का यूज किया है। अच्छा बताओ, एक बार रिवीजन कराऊं या मैं अब आपसे पूछूंगी मैं एग्जाम्पल, तो आप आंसर देंगी? मैम पूछिए। पूछूं, ठीक है, आंसर दीजिए। ही में अराइव डैश नाइट और द नेक्स्ट डे डैश डॉन, बताइए। ही में अराइव, आई एम रिपीटिंग, ही में अराइव डैश नाइट और द नेक्स्ट डे डैश डॉन। मैम ये एग्जाम्पल 3 पे आप अपने मन से बोल रही हैं? हाँ, अब तो मैं बना के पूछ रही हूँ, है इसी में से, इस पे नहीं शो होगा ये, मैंने आपको रूल्स बता दिया, अब आंसर दीजिए आप। मैम ऑप्शन में होगा तब ना, ऐसे तो। अच्छा ओके ओके, ऑप्शन दे देते हैं, कोई बात नहीं। ऑन, इन, बाय, एट। मैम जब आप ऑप्शन दे रहे तो मैं सेंटेंस भूल गई, ऐसे नहीं हो पा रहा है मैम। दोबारा कराऊं रूल्स एक बार, दोबारा पढ़ाऊं? मैम जब सेंटेंस दोनों होते कर सकते। कल पूछी जाए फिर, कल तक आप पढ़ लेंगे? हाँ यस मैम, अब कल आपने जो अभी दिया था वो पैरा था, उसी से क्वेश्चन के साथ था, और ये इसका ये था तो वो पूछ लो आपसे क्वेश्चन, था, बताइए वर्कशीट में से बताएंगे डिस्कशन क्वेश्चन करेंगे। आंसर। सिनोनिम्स याद किए थे वो पूछ लूं? हाँ उसी को करिए मैम, मैंने थोड़ा बहुत किया था उस पे। अच्छा, एक अल्फाबेट आपने जो ए से, पैरा दिया था। अच्छा ठीक है, अल्फाबेट ए से पूछूं, बी से या सी से, किससे बताओगे? मैम आपने सी से दिए थे अभी, और पिछला जो दिया था मैंने वो मुझे शायद मैंने देखा नहीं मैम, आपने दिया भी होगा तो मैं ठीक है नहीं ओके, देख पाई। बताइए पहला कोविटस, COVETOUS, कोविटस। कोविड, ये मैम कोविटस, नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं देखो पढ़ा देती हूँ, कल क्लास होगी, मैं इसको ठीक इसमें हो जाएगा। कल 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, 8:30 से 10 बजे तक। तब तक आप ये प्रिपेयर कीजिएगा, वर्कशीट भी कराऊंगी ये वाले रूल्स पे, और आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी। अच्छा ये बताओ, एग्जाम्पल पहले लिखूं या ऐसे पूछती जाओ आप आंसर दे दोगे, ये बताओ, या लिख के दूं वर्कशीट बना के उनकी? मैम लिख के देंगी ना तो उससे ज्यादा सही रहेगा, आपने पैरा जो दिया था उसको मैंने किया था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक बार सिनोनिम्स पढ़ देती हूँ। मुझे याद नहीं। ओके, देखिए कोविटस, COVETOUS, कोविटस मीन्स धन, लोलुप, लोलुप का था धन बहुत ज्यादा चाहने वाला। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्यूपिडिटी, एवायर्स, ग्रीड, वोरेसिटी। क्यूपिडिटी, एवराइज, ग्रीड, वोरेसिटी। अब देखो इसमें से कम दो तो याद रखो आप, चार नहीं होते हैं। तो ग्रीड है, ग्रीड आसानी से कर सकते हो, ग्रीड आसान शब्द है, लालच होना, या क्यूपिडिटी, ये करिए। अब है कॉर्प्यूलेंट, हाँ, हाँ ग्रीड दो तो कर लो,
देखो वैसे ये अवायर शब्द बहुत आता है, AVARIC, ये बहुत पूछा जाता है। इसका मीनिंग 3 करिए तो 4 कर सकते तो कर लो। मीनिंग होता है धन लोलुप। इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं ना आपसे। कॉर्प्यूलेंट, जी मैम, ये कॉर्प्यूलेंट, कोई भी पूछ सकता। हाँ बिल्कुल, कॉर्प्यूलेंट होता है। स्कॉर्पुलेंट का तो ये होता मैम, हाँ, फैट, बल्की, एवॉक्वर्ड। हाँ वो तो उसके था ना, एक्वार्ड के, भद्दा, क्लमजी। अभी हम हाँ सी के कर रहे हैं, एक एक कर लेंगे, कल रिवीजन कराएंगे, ABC तीनों का स्कॉर्पुलेंट के कराएंगे। मैम। हाँ कॉर्प्यूलेंट। हाँ, ये कॉर्पुलेंट का ही एवॉक्वर्ड है शायद, बल्कि, फैट, ओबेस। और फैट, बिल्कुल सही। मोटा या भद्दा, ऑप्स। एक्वार्ड, फैट, ओबेस और बल्की। गुड। कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट होता है तिरस्कार करना या अवज्ञा करना। हाँ, इसका मैम डिसरिगार्ड हुआ, डिसडेन हो जाएगा, डिस्पिकेबल हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। यस, स्कॉन, डिसरिगार्ड, इस ओ डिसेंट, होगा मैम। क्या, स्कॉन, मैम एस टी ओ SCORN, होगा मैम। ए ओ और ए में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आपकी राइटिंग में। अच्छा अच्छा, ओ है ये। ओके। SCORN, स्कॉन, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल। जी। कॉन्स्पिक्यूअस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब हुआ सुस्पष्ट या साफ। बताओ, याद है तो बताओ इसको। सु सुस्पष्ट, ये मैम नहीं याद आ रहा। डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल। डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल। फिर से समझ लीजिए, कॉन्स्पिक्यूअस, सुस्पष्ट या साफ, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल। कॉलिजियन, विजिबल। COLLISION, कॉलिजियन का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु के बीच में टक्कर हो जाना। हाँ मैम, टक्कर हो जाना, ये इसका याद है। ये इनकाउंटर हो गया, क्लैश हो गया, और डिसेंटिंग हो गया, DISSENTING, डिसेंटिंग। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, CONFLICT। यस। चेरिश, चेरिश होता है पोषण करना, किसी भी पोषण करना का मतलब कि हम किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे समझो। हाँ, नर्चर पोषण जैसे हो करना। गया, इनकरेज हो गया। हम्म इनकरेज हो नर्चर, गया ना मैम। होगा, एनकरेज बिल्कुल होगा। नर्चर, हाँ एनकरेज, ट्रेजर। अब ट्रेजर का मतलब वैसे तो खजाना होता है, लेकिन हम उसमें भी बढ़ाते हैं ना, चेरिश करते हैं ना ट्रेजर को भी, तो उसमें भी मैम, जो पैसे स्पेलिंग बचे। क्या होगी? TREASURE, ट्रेजर। नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, एनकाउंटर। एनकरेज, 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 ENCOURAGE। चेरिश का नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, एनकरेज। यस। कॉमोडियस, COMMODIOUS, कॉमोडियस होता है सुविधाजनक। अब ये तो आसानी से हाँ कर मैम। सकते हो, सुविधाजनक के तो बताओ। हाँ, सुटेबल हो जाएगा, और कंफर्टेबल हो जाएगा, और कन्वीनियंट हो जाएगा, और ये एक और हाँ, रूमी, ROOMY, रूमी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब है कंपैशन, कंपैशन, दया, काइंडनेस COMPASSION। हो गया, सिंपैथी हो गया, इलेमेंसी हो जाएगा, कॉमिजराइब, COMMISERA, कॉमिजरेशन। मैम, इसका प्रोनाउंसिएशन हाँ क्या होगा? यही होगा, कॉमिजरेशन जो आप बोल रही हैं। हाँ, क्लीमेंसी, कॉमिजरेशन। ऊपर वाला क्लीमेंसी होगा, ये C है, CLEMENCY, क्लीमेंसी। अब है सीजेशन, CESSATION। सीजेशन होता है समाप्ति या विराम, बीच में या तो समाप्त कर देना किसी भी कार्य को, या बीच में विराम दे देना। सिजेशन, समझो। SESSATION ना मैम? CE हाँ, डबल एस समाप्ति ये ए तो, देखो ये बढ़िया से जिससे ना। समाप्ति। इंटरमिशन। इंटरमिशन हो गया, इंटरमिशन। यस मैम। हाँ इंटरमिशन। INTERMISSION, इंटरमिशन, पॉज,
डिसकंटिन्यूटी हम्म, और और हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, बिल्कुल सही। HINDRANCE हाँ, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस सही याद हुआ आपको। कैटेस्ट्रॉफ, CATASTROPHE। कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ होता है आकस्मिक महाविपत्ति या तबाही, अचानक से बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना या तबाही हो जाना। कैटेस्ट्रॉफ, ये मैम CATASTRO। फॉर्चून हो जाएगा, मिसफॉर्चून। और कैलेमिटी, CALAMITY कैलेमिटी। डिजास्टर, DISASTR। और मिशेप। MISH, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा याद किया है आपने। मिशेप, डिसास्टर, कामिटी, मिसफॉर्च्यून, मिशेप। देखो बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं होता इन्हें याद करना। अब आपने नहीं कर लिए, इनका रिवीजन जरूर करना, तो भूलोगे नहीं आप, क्योंकि अब मैं डी अल्फाबेट से लिख के भेज दूंगी। अब A, B और C एक बार ना डेली रीड भी करते रहोगे ना, हाथ रख रख के छुपा के, तो भी वो फ्लो में आ जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। देखो फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। कॉविटस, धनलोलुप, क्यूपिडिटी, अवाइस, ग्रीड, वोरेसिटी। कॉर्प्यूलेंट, मोटा या भद्दा। फैट, एक्वार्ड, ओबेस, बल्कि। कॉन्टेम्प्ट, तिरस्कार या अवज्ञा। स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिस्डेन, डेस्पिकेबल। कॉन्स्पिक्यूअस, सुस्पष्ट, साफ, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल। कॉलिजियन, व्यक्ति या वस्तु के बीच में टक्कर या भिड़ंत। एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग। चेरिश, चेरिश, नर्चर, पोषण देना। ट्रेजर, नर्चर, नर्चर, ट्रेजर, इनकरेज। एनकरेज। मैम कंपैशन, ये क्या नर्चर, आपने इनकरेज के बाद क्या बोला वो मुझे नहीं याद आ रहा। मैंने चार ही बोले मैम, चेरिश का बोला है, नर्चर, ट्रेजर, फोस्टर, एनकरेज। फ्रेजर, FAR, फोस्टर है, जी। FOSTER, फोस्टर। ओके। कॉमोडियस, सुविधाजनक, कन्वीनियंट, सुटेबल, रूमी, कंफर्टेबल। कंपैशन, दया। काइंडनेस, सिंपैथी, क्लीमेंसी, कमिजरेशन। सीजेशन, समाप्ति या विराम। इंटरमिशन, पॉज, डिसकंटिन्यूटी, हिंड्रेंस। कैटेस्ट्रॉफ, आकस्मिक महाविपत्ति या तबाही। डिजास्टर, कामिटी, मिसफॉर्च्यून, मिसहैप। आज की क्लास यहीं रोकेंगे, कल कराएंगे। पहले ना इन अल्फाबेट्स का ही रिवीजन लेंगे एक बार। ABC आपको याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, साथ साथ बोलना, बोलने से भी याद हो जाएगा। एक वर्कशीट कराएंगे, और जो भी आज रूल्स कराए थे उनके ऊपर मैं पहले से नहीं दूंगी लिख के, पर चलो आप कह रहे हैं लिख के भेज दीजिए, लिख के भेज देंगे। देखो पॉसिबल नहीं मैम ये जो लिख। रूल्स है आपने ग्रुप में अभी शेयर किए होंगे ना, हाँ मैंने ये थे पीडीएफ नहीं भेजा था, वहाँ। पीडीएफ भेजा था इनका। नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। देखिए आप, मैंने भेजा था, पीडीएफ भेजा है, इनको पढ़िए। फिर देखो अच्छा तो यही है कि तुम ऐसे ही बता पाओ, लिख लिख के भेजूंगी फिर वो तो गड़बड़, मैं बोलती जाऊंगी, तुम आंसर देते जाओ, इसी में से तो पूछेंगे। एट, इन, ऑन, इनटू, इन, इनटू, फॉर, फ्रॉम, टू, ड्यूरिंग, आउट ऑफ, डायरेक्शन, आउट ऑफ पोजीशन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। और जो बाय के बताए थे, सम टाइम प्रपोजिशंस, बाय, अप टू, और विद, एमंग और बिटवीन। बस इसमें से पूछेंगे 8 या 10 एग्जाम्पल। ओके मैम, कोशिश करेंगे। ठीक है आप, ओके आप लीव करते हैं आज क्लास, कल करेंगे। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। बढ़िया।